नमस्कार दोस्तों, आइए दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानियाँ सुनते हैं। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वास आए। शकुंतला उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जा, तू जिसे भी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई जिसे मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की माँ मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई जिसके पेट से वो अंगूठी निकल ली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराज दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव ने निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्रनगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का पुत्र ही था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उबड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बांधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? आपको पसंद आ गई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय राधे कृष्ण।